हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज आर द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। In the given figure, you can see there are two kidneys. One is right kidney, second is left kidney. राइट किडनी लेफ्ट किडनी के मुकाबले थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी सी नीचे झुकी हुई होती है, जबकि लेफ्ट किडनी जो है हमारी वो थोड़ी सी बड़ी होती है साइज़ में और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है। राइट किडनी के ठीक ऊपर लीवर होता है, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है। किडनी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं RA रेनल आर्टरीज। इसका काम है ब्लड को किडनीज तक पहुंचाना। ये जो रेनल आर्टरीज है इसका मुख्य फंक्शन क्या है? किडनीज तक ब्लड की सप्लाई करना। फिर ये राइट किडनी लेफ़्ट किडनीज़ में से यूरेटर के द्वारा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यूरेटर दिया गया है। यूरेटर के द्वारा, यूरेटर में से होता हुआ ये यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और जहाँ से बाद में यूरेथ्रा के द्वारा इसको एक्सक्रिएट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है समय समय पर। कुछ अंतराल के पश्चात हम ह्यूमन बीइंग इस यूरिन को पास करते हैं यूरिनरी ब्लैडर से। एक बार फिर से हम इस चीज़ को समझते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी मेन पार्ट है, जिसमें कि रेनल आर्टरीज़ की सहायता से ब्लड जो है इस किडनीज़ में एंट्री करता है और यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर एक प्रकार से ये मान के चलिए कि आपका यूरिन बैग होता है, जहाँ पर कि यूरिन स्टोर होता है और कुछ समय के पश्चात इसको यूरेथ्रा के माध्यम से हम बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रिएट कर देते हैं। ये तो था हमारा प्रोसेस, किडनी में यूरिन कैसे पास होता है। उसके बाद यूरिन जो है फिल्टर होने के पश्चात जो एब्जॉर्ब की गई चीज़ें हैं वो रेनल वेंस के माध्यम से, रेनल RV ऊपर लिखा हुआ है, रेनल वेंस के माध्यम से दोबारा से ब्लड में मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन ये प्रोसेस सारी होती कैसे है? इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है नेफ्रॉन्स का। नेफ्रॉन्स किडनीज़ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और हर एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन, आई रिपीट अगेन, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ये आपके सामने नेफ्रॉन की पिक्चर भी दिखाई हुई है, 1.2 मिलियन। वास्तव में ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट होती है ये किडनीज़ की। इसमें सबसे पहले ये जो हाफ मून की शेप का बना हुआ है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज ब्लड लेकर आती हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज ब्लड कैपिलरीज। एक अफरेंट ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड को यहाँ तक पहुँचाती हैं, और एक एफरेंट ब्लड कैपिलरीज, ये रेनल ट्यूब भी बोल सकते हैं इनको। ये जो अफरेंट रेनल ट्यूब है इसका साइज़ जो है वाइड होता है, ये चौड़ी होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है बोमेंस कैप्सूल तक ब्लड को पहुंचाना। इसके अतिरिक्त जो एफरेंट रेनल ट्यूब है ये नैरो होती है साइज़ में। इसका काम क्या है कि फ़िल्टर होने के बाद जो ब्लड है उसको वापस ब्लड में किडनीज़ के माध्यम से पहुंचाना। पहले हमने देखा था कि किडनीज़ में वेंस के
रेनल वेंस के माध्यम से जो रीएब्जॉर्ब और प्योरिफिकेशन होकर ब्लड है वो वापस ब्लड सर्कुलेशन में मिला दिया जाता है। तो अफरेंट रेनल ट्यूब का साइज़ वाइड होता है, इसलिए ब्लड का फ्लो तेज़ी से होता है और ये बोमेन्स कैप्सूल में से होता हुआ इस पूरे नेफ्रॉन में, बोमेन्स कैप्सूल में से नेफ्रॉन ट्यूब में होता हुआ हैनेल्स लूप में से ये वापस मेन डक्ट तक पहुंचता है। लेकिन इस दौरान इसमें दो चीज़ें होती हैं, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। जब ये अफरेंट रेनल ट्यूब बोमेन्स कैप्सूल में से इसको पुश करती है ब्लड को, तो उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें भी मिली हुई होती हैं। ऑफ कोर्स उसमें यूरिया तो होता ही होता है, इसके अलावा उसमें अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, मिनरल्स जैसी चीज़ें होती हैं जो ब्लड के लिए, जो ह्यूमन बॉडी के लिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। इन सारी चीज़ों को हैनलेज लूप में वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस पूरे नेफ्रॉन को ब्लड कैपिलरीज घेर कर रखती हैं और ये जो रीएब्जॉर्ब किए गए अमीनो एसिड है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है या ग्लूकोज है या साल्ट है या वाटर है, ये ब्लड कैपिलरीज वापस रीएब्जॉर्ब करती हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और हैनलेज लूप में होने वाले इस मेन चीज़ जो एब्जॉर्ब की जाती है वो है वाटर। खासकर गर्मियों में जब हमारे शरीर में पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा आती है, तो ये जो हैनलेज लूप के द्वारा रीएब्जॉर्ब किया गया वाटर है, ये हमारे शरीर को बहुत काम आता है। इस हैनलेज लूप में एब्जॉर्ब किया गया वाटर वापस ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी यूरिन फिल्टर होने के पश्चात यूरिया के रूप में बचता है, उसको मेन डक्ट के माध्यम से किडनीज तक पहुंचा दिया जाता है। लाखों 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स ये काम एक साथ लगातार करते रहते हैं। इस प्रकार से यूरिन फॉर्म भी होता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है और यूरिन फिल्ट्रेशन की जाती है। इस पूरी प्रोसेस को किडनीज नेफ्रॉन की सहायता से पूरा करती है। दिस वाज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।